दोस्तों आज की वीडियो बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस की चौथी वीडियो है, जिसमें कि हम लोगों ने आपको क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक के सारे क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। दोस्तों हम आपको बता दें, बौद्ध धर्म से रिलेटेड हम लोगों ने 11 वीडियोस बनाई हुई हैं, जिनमें में से हम लोगों ने हर वीडियो में आपको 25 क्वेश्चंस बताए हैं। अगर दोस्तों आप बौद्ध धर्म से रिलेटेड 250 क्वेश्चन से भी ज्यादा के क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहते हैं, आप बौद्ध धर्म को और अच्छे से मजबूत करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों हम आपसे कहना चाहेंगे कि दोस्तों अगर आप बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे से मजबूत करना चाहते हैं तो आप बौद्ध धर्म की इन सारी वीडियोस को जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों परीक्षक क्वेश्चन कहां से पूछ रहे ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। इसलिए आप जितनी अच्छे से आप तैयारी करके जाएं उतना ही अच्छा आपका पेपर भी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 यानी कि आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि लगभग थी। ए है 400 ईसा पूर्व, बी है आपका 370 ईसा पूर्व, सी है 483 ईसा पूर्व, डी है 563 ईसा पूर्व। हम आपको बता दें जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा महापरिनिर्वाण, यानी कि उनकी डेथ कब हुई, ठीक है, महात्मा बुद्ध की, तो वो हुई है आपकी 483 ईसा पूर्व में। जो उनका जो जन्म हुआ है वो आपका 563 ईसा पूर्व में हुआ है, जो कि भी आपको इस ऑप्शन में दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, चतुर्थ बौद्ध परिषद निम्नलिखित के संरक्षण में संपन्न हुई थी। ए है वसुमित्र, बी है कनिष्क, सी है नागार्जुन, डी है आपका अश्वघोष। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कनिष्क, ठीक है। कनिष्क के संरक्षण में चतुर्थ बौद्ध परिषद बुलाई गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे, यानी कि बौद्ध धर्म का विस्तार किन किन कारणों से हुआ। पहला है धर्म की सादगी, यह भी सही है। दूसरा है आपका दलितों के लिए विशेष अपील, यह भी सही है। थर्ड है आपका धर्म की मिशनरी भावना, यह भी सही है। चौथा है आपका स्थानीय भाषा का प्रयोग, यह भी सही है। पांचवा है दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। अब दोस्तों चौथा जो पांचवा पॉइंट है सॉरी आपका वो गलत है, बाद बाकी जो भी सारे पॉइंट हैं वो सारे के सारे सही हैं। यानी कि हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, निम्न दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। ए है हीनयान, बी है थेरवाद, सी है वज्रयान, डी है तंत्रयान। तो दोस्तों जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा थेरवाद, ठीक है। थेरवाद शाखा बौद्ध युग की बौद्ध धर्म की सबसे ज्यादा प्रभावशाली रही है। क्वेश्चन नंबर 80 है, बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था जिसने शिक्षा के प्रसार में मदद की। बी है आपका जो धम्म के शिक्षक बने, सी है राज्य की एकात्मता में मदद करने हेतु, डी है आपका विपत्ति के समय गरीबों को राहत प्रदान करने हेतु। तो दोस्तों जिसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो धम्म के शिक्षक बने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, बौद्ध मत के महायान और हीनयान प्रकारों के बीच महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित में से किसमें स्थित है। ए है आपका महायान बोधिसत्वों में विश्वास करता था तथा हीनयान नहीं करता था। बी है आपका महायान में पुण्य का अन्यारोहण हो सकता था, जबकि हीनयान में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मात्र उदाहरण और सलाह से ही मदद करता था। सी है आपका हीनयान ने वेदना परित्राता के प्रत्यय को समृद्ध किया। डी है आपका महायान ने अहर्त पूज्य के प्रत्यय को प्रतिपादित किया। इसका दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महायान में पुण्य का अन्यारोहण हो सकता था, जबकि हीनयान में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मात्र उदाहरण और सलाह से ही मदद कर सकता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। ए है स्वयं की पूर्णता अस्तित्वहीनता, बी है तृष्णा रूपी अग्नि का समन, सी है परमानंद एवं विश्राम की स्थिति,
डी है आपका धारणातीत मानसिक अवस्था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तृष्णा रूपी अग्नि का सामन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 है आपका, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। अब दोस्तों यानी कि चैत्य और विहार में अंतर पूछा जाएगा, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो दोस्तों हमको अंतर स्पष्ट करना है। ए है चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। दोस्तों यही पॉइंट इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। जो चैत्य था वो पूजा स्थल था, जबकि विहार जो था वो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था, ठीक है। यानी कि इसके और सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83 है आपका, 84 है आपका, निम्नलिखित में से कौन से बुद्ध के जीवन से संबंधित थे, ठीक है, नहीं थे, बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं थे। ए है कंथक, दूसरा है अलार कलाम, थर्ड है चन्ना, चौथा है गोशाल मस्करी पुत्र, ठीक है। दोस्तों अगर हम बौद्ध के जीवन काल को अच्छे से पढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध के जीवन काल को अच्छे से पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि गोशाल मस्करी पुत्र इनके जीवन काल से रिलेटेड नहीं था, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा है जो वो बिल्कुल मतलब इसके साथ संबंध नहीं रखता था। क्वेश्चन नंबर 85 आपका, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। ए है पतंजलि, बी है पाणिनि, सी है आलार कालाम, डी है आपका कपिल। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका आलार कलाम हो जाएगा, ठीक है। आलार कलाम महात्मा बुद्ध के गुरु थे। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो माता पिता जो पूछता है, जन्म मृत्यु पूछता है, पत्नी जो पूछता है, वो सारे लोग बता लेते हैं, लेकिन गुरु में अधिकतर लोग अटक जाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों को पता होगा ये आंसर, सारनाथ में दिया उन्होंने पहला अपना उपदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। त्रिपिटक, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। यह भी हम लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा है, साथ ही इसको अलग अलग तरीके से पूछा गया है, ये एक अलग तरीका था। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी। यानी कि दोस्तों भाषा पूछ रहा है धर्म ग्रंथों की, तो दोस्तों जो इनकी जो भाषा थी वो थी पाली भाषा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 89 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। ए है कुशीनगर, बी है बोध गया, सी है लुम्बिनी, डी है ऋषिपत्तन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 का वो हो जाएगा बोध गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आप जानते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ये। क्वेश्चन नंबर 91 है। अब दोस्तों थोड़ा सा फास्ट हम लोग पढ़ेंगे जिनको हमको आंसर पता है, जिनको नहीं पता है, जिनको हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया है, ठीक है। बहुत जो आसान क्वेश्चंस हैं उनमें समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन नंबर 91 है, कूटागरशाला जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नुकीली छत वाली झोपड़ी, क्या होती थी। ए है एक स्थान जहां बौद्ध भिक्षुओं के बीच बौद्धिक वाद विवाद होता था। आपको बताना है इसका सही आंसर। बी है आपका पशुओं के रखे जाने का स्थान, सी है संघी को इकट्ठा करने का स्थान, डी है शयन करने का स्थान। अब दोस्तों जिन्हें आंसर पता हो वो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। हम आपको बता दें जिनको नहीं पता है, दोस्तों ये एक स्थान होता था कूटागरशाला जहां पर बौद्ध भिक्षु थे, वो आपस में वाद विवाद करते थे। वाद विवाद यानी कि लड़ाई नहीं करते थे, वाद विवाद यानी बौद्धिक वाद विवाद करते थे, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है आपका, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था, ठीक है। यानी कि दोनों चीजों में कौन सी चीजें कॉमन थी। पहला है आपका तप और भोग की अति का परिहार। अब दोस्तों ये पॉइंट दोनों में कॉमन नहीं था। सेकंड है आपका वेद प्रामाणिक के प्रति अनास्था, ये सही है आपका, ठीक है। ये दोनों में कॉमन चीज थी। कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, ठीक है। कर्म कांडों को दोनों में ही निषेध किया गया है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। केवल 2 और तीसरा ही पॉइंट
सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 है आपका, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा इस मुद्रा को, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? अब दोस्तों यह प्रतीक किस चीज का होता है? ठीक है, ए है भार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ठीक है, बी है आपका भार का दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से भार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। ठीक है, सी है आपका बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। डी है आपका इस संदर्भ में दो ही कथन है, ए एवं बी दोनों सही है। ठीक है, अब दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 94 क्वेश्चन है आपका, बुद्ध को प्रबोध कहां प्राप्त हुआ था, यानी कि उनको ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये हमको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? दिव्य वंदना, बी है दोहा कोसा, सी है वज्र चेदिका, डी आपका वाम साथ पाकिसनी। ठीक है, तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वाम साथ पाकिसनी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 है आपका, बौद्ध भिक्षुओं और उनके शिष्यों के प्रार्थना अथवा सभागृह क्या कहलाते थे? ए है विहार, बी है चैत्य, सी है निर्वाण, डी स्तूप। अब दोस्तों ये बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा है, इसलिए जिनको पता हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों जिनको नहीं पता वो जान ले, विहार इसका जो सही आंसर हो जाएगा 96। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 है, चौथी बौद्ध परिषद कहां बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र पहला है, बी है कुंडलवन में, सी है कन्नौज में, डी है सारनाथ में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कुंडलवन में। ठीक है, हम लोगों ने पिछली वीडियो में इसको डिस्कस भी किया है, मतलब बौद्ध धर्म में ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 है, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? दुनिया दुखों से भरी है, दूसरा लोगों का दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये हमको ये दोनों सही लग रहे हैं। ठीक है, तीसरा है यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ये भी सही है। ठीक है, चौथा है ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो दोस्तों हम आपको बता दें चौथा जो पॉइंट है वो गलत हो जाएगा, बाद बाकी सारे सही हो जाएंगे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 99 है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? ए है पाली, बी है संस्कृत, सी है अरेमेइक, डी है प्राकृत। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पाली भाषा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 हम लोगों ने शतक मार दिया है। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, यानी कि पहला उपदेश तो दिया है वो आप सब जानते हैं, सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कहा दिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। ठीक है, आपको वही टिक नहीं मार देना है, श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती इसका सही आंसर हो जाएगा। श्रावस्ती में ही भगवान गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ठीक है दोस्तों, आशा है आपको यह वाली वीडियो भी काफी पसंद आई होगी हर वीडियो की तरीके से। इस प्रकार दोस्तों ये चौथी वीडियो खत्म होती है। दोस्तों हम आपसे फिर कहेंगे कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी हम लोगों ने वीडियोस आपके साथ डिस्कस किए हैं वो सारे आपको देखने चाहिए। इस प्रकार आपको 5वीं वीडियो भी जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।